पुरानी दुकान? लगभग लगभग सर 60-62 साल पुरानी है हमारी, क्योंकि पैतृक दुकान है और हमारे दादाजी और उनके पिताजी, दादाजी तो करते ही आए, हमें इतना तो मालूम है, दादाजी करते आए क्या सर। हुआ था उस दिन? सर उस दिन तो आपको क्या बताऊं सर, हम दुकान पर बैठे थे और हम क्या देख रहे थे, 3:30 बजे पापा जी बैठे थे, मेरे छोटे भाई बैठे थे और मैं भी कुछ काम से वहां पर गया था। तो हुआ क्या था कि सर 3:30 बजे के करीब अचानक जो हमारी जो दूसरे ये कम्युनिटी है, उनकी दुकानें अचानक लगना बंद बंद होने चालू हो गई। किसकी? मुसलमानों की? मुसलमानों की सर दुकानें। फिर कब बंद होना शुरू हो गई? उनकी सर 3:30 बजे के करीब ही बंद हो गई थी, अचानक से? अचानक से बंद हो गई थी सर उनकी दुकान। दुकानें कहाँ थी? उनकी सर जस्ट हमारे बगल में थी और भी उनकी है, डीप में भी है। हमारी लगभग लगभग हमारी कम्युनिटी की सर 8-10 दुकानें हैं। 10-10 मतलब 8-10, जैसे हमारी 3 दुकानें हैं, एक हमारे भाई है उनकी 2 है, और ऐसे ही 6-7 प्रतिष्ठान और है सर, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उनकी भी पास पास में ही दुकान है? हाँ, पास पास में दुकान है सर सबकी। उनकी 3:30 बजे, 100-150 मीटर के एरिया में ही है उनकी सर। 3:30 बजे दोपहर में दुकानें बंद हो गई हाँ, इनकी मुस्लिमों की दुकानें बंद हो गई थी सर, अचानक से? अचानक से ही बंद हो गई थी सर। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं, फिर ये भीड़ एकत्रित कर रहे थे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि कह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारा इनसे शुरू से ही भाईचारा रहा है, हम हमेशा भाईचारे का भाव रखते हैं आपस में, तो हमने सोचा हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रैली वैली की भी बात आपस में कर रहे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रैली आएगी हम चला जाएगी, शोभा शांतिपूर्ण रैली निकल रही थी। फिर सर अचानक होता क्या है, 7 बजे के करीब इन लोगों ने हमें दुकान में से निकाला, पापा जी और छोटे भाई को दुकान में से निकाला, मैं बाहर खड़ा था वहीं पर। इन्होंने दुकान में से हमको जबरदस्त निकाल दिया। हमने ताले लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ताले लगाने भी नहीं दिए सर। फिर उन्होंने इसमें भयंकर रूप से, मतलब इन्होंने माल को लूटना चालू कर दिया सर। हमारी, मतलब आपको क्या बताऊं सर, 35-35 किलो की जो 8 कैन है ना, उनको ही लोग उठा के ले आने लगे। हमने विरोध किया तो हमारे पास मारापीट ही चालू कर दी सर। पापा जी के तो हाथ में चोट के निशान अब भी मौजूद है, घायल है वे थोड़े, घर पर ही है वो। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं। वो घटना, वो दृश्य आप देखते हैं, बार बार जहन में आपके आता है, क्या देखते हैं? सर क्या करें सर, हमारी ही बानी सर 3-4 दुकानें थी और दुकानें जला दी, पूरा माल लूट लिया। दुकान हमें वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर हमने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी के पश्चात हम सर अपने घर चले गए। इसके पश्चात इन्होंने सर दुकानें जला दी। जलाने के बाद हमारे उसके ऊपर जो 2 मंजिल की थी सर, 3 मंजिल की दुकान, वो एक में 3 दुकानें और उनके ऊपर मकान था, तो वो पूरा ढह गया सर। पूरा माल ले गए लूट के, उसमें आग लगा दी उन्होंने। आपके सामने? आपके हमने सर उसके बाद 8 बजे से फायर ब्रिगेड को भी फोन किया और 8 बजे से 11:30 बजे तक फायर ब्रिगेड को फोन किया। उसकी हमारे पास कॉल डिटेल भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सर। 8 बजे से 11 बजे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची? बिल्कुल 8:15 बजे से 11:30 बजे तक हमने 3.25 घंटे तक लगातार, मेरे पास कॉल डिटेल्स मौजूद है सर। और मैंने एक आला अधिकारी को भी फोन किया, लेकिन किसी ने किसी तरीका का रेस्पॉन्स नहीं दिया। जबकि हमारे ही बाजार में जो दूसरा बाजार है, उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए उन्होंने 3-3 फायर ब्रिगेड भिजवाई है सर। आपकी बगल की दुकान जो थी वो बिल्कुल सेफ थी? बगल की बिल्कुल सेफ है सर। हमारी हिंदुओं की दुकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है सर, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही निशाना बनाया गया है। टारगेट से? टारगेट, बिल्कुल टारगेट से। आप अपनी दुकान को जलते हुए देखते हुए?